एसबीएन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को महादेवी वर्मा का पाठ पढ़ा रही हूँ। महादेवी वर्मा का पाठ है हिमालय से, जो सांध्य गीत से लिया गया है। इसमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड हिमालय, जो सांध्य गीत से संकलित है। इसकी रचयिता या इसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी है। लेकिन हम सब कुछ जानने से पहले हम आपको बता देते हैं महादेवी वर्मा के जीवन के विषय में। महादेवी वर्मा छायावाद युग के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था, होली के दिन। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम हेमरानी देवी था। महादेवी वर्मा के पिता एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे और नाना ब्रजभाषा के कवि थे। इनकी माता साध्वी धर्मपरायण थीं, अतः इनके परिवार के सदस्यों का व्यक्तित्व इनके जीवन पर प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ कि वे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एमए पास किया और एक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई और साथ में इन्होंने कविता को भी अपने लेखनी का माध्यम बनाया। सन 1965 ईस्वी में इन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया। ये साहित्य सेवा में समर्पित रहीं। इन्होंने न केवल काव्य लिखा, इन्होंने गद्य क्षेत्र में भी अपनी लेखनी चलाई और इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। सन 1983 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और भारत भारती पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न इनका गरिमामय व्यक्तित्व 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? इनकी रचनाओं के विषय में जानते हैं कि काव्य संग्रह थे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, संधिनी, परिक्रमा आदि। रेखाचित्र और संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ। उसके बाद अनुदित रचनाएं, सप्त पढ़ना, संपादन इन्होंने किया चांद पत्रिका का और इन्हें पुरस्कार हम आपको बता ही चुके हैं। अब हम चलते हैं पाठ की ओर। अब इनका पाठ है हिमालय से। हिमालय से जो पाठ है ये इनकी ऐसी कविता है जिसमें इन्होंने मानवीकरण किया है और हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने के साथ साथ सुख दुख और आशा निराशा में भी, संपत्ति विपत्ति में भी द्वंद्वात्मक स्थिति में समान रहने के लिए इन्होंने प्रेरणा प्रदान की है। कविता शुरू करते हैं। हे चिर महान ये स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। हे चिर महान, हे अनंत काल से, चिर माने बहुत लंबा समय, अनंत काल से महान रहने वाले ये सुनहरी रश्मि किरणें, ये सुनहरी किरणें तुम्हारे सफ़ेद मस्तक को छूती हैं। सुनहरी किरणें क्या? सूर्य की जो किरणें हैं। बरसा जाती रंगीन हास, ये क्या कर जाती हैं? संसार में रंगीन किरणों को बिखेर देती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब बर्फ़ के ऊपर प्रकाश पड़ता है तो सतरंगी आभा उभरती है। तो बर्फीले हिमालय पर जब सूर्य की पीली किरणें पड़ती हैं तो सतरंगी प्रकाश संसार में फैलने लगता है। सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मल जाता बतास, इंद्रधनुष सा बनता हुआ दिखाई देता है वातावरण में और सुगंधित हवा मंद मंद गति से बहने लगती। बतास माने हवा। पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु इतने सौंदर्यपूर्ण वातावरण में तुम इन सब से बिल्कुल परे हो। तुम हिमनिधान, हे हिमनिधान यानी हिमालय पर्वत, तुम रागहीन हो, तुम इन सब में रुचि नहीं लेने वाले हो। नभ में गर्वित झुकता नाशीस, आकाश में जो तुम्हारा उठा हुआ गर्व से जो शीश है, सिर है, वो कभी भी झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन छार, परंतु तुम्हारा गर्व से जो उठा हुआ सिर है उसके पीछे तुमने अपनी गोद में न जाने कितने कठिनाइयों को छुपा रखा है। ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हिमालय पर्वत का निर्माण करोड़ों साल पहले हुआ था
और इसके निर्माण में ये बलय पर्वत है, यानी धरती पर जब सिकुड़न पड़ी तब ये धीरे धीरे उठा है। इसलिए कवित्री कहती है कि तुमने अपने हृदय में कितना कष्ट सहा है, इसको तुम छुपाए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तुमको देख करके संसार का मन जो है वो द्रवित हो जाता है कि तुम कितने महान हो, लेकिन इस महानता के पीछे तुमने कितने कष्ट सहे हैं। तन सह लेता कुलिस भार, तुम्हारा तन जो है कठोर से कठोर भार को भी सह लेने में समर्थ है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, तुम्हारा मन जो है कितना कोमल है और तुम्हारे प्राण कितने कठोर हैं। यानी तुमने अपने जीवन को इतना महान बनाने के लिए कितनी कठिन तपस्या की है, तब जा कर के तुम आज इतने ऊंचे उठ सके हो। टूटी है कब तेरी समाधि, तुम्हारी समाधि यानी तुम एक समाधि में बैठे हो, तपस्या में लीन दिखाई देते हो, तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटती है। झंझा लौटे सतहार हार, जैसे कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं तो अप्सराएं और राक्षस आकर के उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं, परंतु जो ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन होते हैं उनकी तपस्या नहीं टूटती, लेकिन कई बार तपस्याएं टूट भी जाती हैं। परंतु यहाँ पर हिमालय के लिए महादेवी जी कहती हैं कि तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटी। तमाम सैकड़ों शत माने सैकड़ों झंझा माने तूफान, सैकड़ों तूफान आए और तुमसे टकराए, लेकिन हार मानकर लौट गए। बह चला द्रगों से किंतु नीर, तुम्हारी आँखों से आंसू बह निकले। आंसू कैसे बह निकले? जब गर्मी में बर्फ़ पिघलती है तो बहने लगती है बूंदों के रूप में, झरनों के रूप में बहने लगती है, तो तुम्हारी आँखों से नीर बह निकला। सुनते जलते कण की पुकार। अब दूसरी बात क्या होती है, जब बाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं तो जाके पर्वतों से टकराते हैं और वर्षा करते हैं। तो कवित्री क्या कह रही है, जब धरती पर कण कण गर्मी से परेशान हो उठता है, आर्तनाद करता है, तब आंसू के रूप में तुम आंसू के रूप में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं। सुख से विरक्त दुख में समान, तुम्हें सुख में कोई रुचि नहीं है, सुख से बिल्कुल अलग थलग हो, विरक्त हो, लेकिन दुख में तुम सबके समान साथी हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया में हो मिला। मैं चाहती हूँ, कवित्री अंत में कहती है, मैं चाहती हूँ कि जैसे तुम अपने कर्तव्य में, अपनी तपस्या में बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ हो, उसी प्रकार से मेरा जीवन भी उसी शांति से तुम्हारी तरह तुम्हारी छाया में मिल जाए। तन तेरी साधकता छू ले, मेरा मन जो है, मेरा शरीर जो है, ये तुम्हारी साधना को छू ले, यानी तुम्हारे बराबर हो जाए, तुम जैसा ही बन जाए। मन ले करुणा की थाह नाप, मेरा मन जैसे तुम लोगों की करुणा को नाप लेते हो, समझ लेते हो, वैसे ही मेरे मन में इतनी शक्ति आ जाए कि मैं उस दया को समझ सकूं, उसकी गहराई को नाप सकूं। उर्मे पावस द्रग में विहान, भले ही आँखों में हृदय में वर्षा ऋतु हो, यानी कितना भी दुख भरा हो, रुदन हो, लेकिन हमेशा आँखों में चमक हो, सुबह की सूर्य की किरणों की तरह प्रकाश हो, ऐसी मेरी अभिलाषा है। कवित्री ये कहती है हिमालय के माध्यम से। अब इसमें आपको व्याख्या लिखनी है, पूरा पाठ बहुत छोटा है, पूरे पाठ की व्याख्या आपको लिखनी है। संदर्भ हमने आपको बताया, प्रसंग हमने आपको बताया कि महादेवी वर्मा जी हिमालय के माध्यम से व्यक्ति को संदेश देती हैं कि सुख दुख आशा निराशा में एक समान रहना है और कभी भी अपने संकल्प से विचलित नहीं होना है, ये लिखना है। फिर उसके बाद व्याख्या के बाद आता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आप लिखते हैं कि भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है, गुण माधुर्य है, अलंकार मलमल का ये पुनरुक्ति प्रकाश है। फिर उसके बाद आ जाता है इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि ये समानता चाहती हैं, उपमा अलंकार है। उसके बाद इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो लिखनी है अलंकारों के बाद में, कि आप गुण बता चुके, शायद गुण माधुर्य है, ये महत्वपूर्ण बात है। इस तरीके से ये पाठ आपका पूरा होता है।